एक सहाबी रसूल है, कह दो सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हैं, उन्होंने शादी की, उनकी बीवी भी सहाबिया है। अल्लाह अल्लाह दोनों का निकाह हो गया, शादी हो गई, अच्छे खासी जिंदगी के दिन गुजर गए। सहाबी रसूल बिला जवाब, ये सहाबिया बिला जवाब। एक दिन रात का आलम था, सहाबी रसूल को प्यास लगी, अपनी बीवी को उठाया, कहा मुझे पानी दे। आवाज दिया, रात का आलम, सर्दी का मौसम। बीवी अपने बिस्तर से उठी, जल्दी से उठने के बाद में पानी भरने के लिए चली गई। पानी भर के जब तक लेकर के आई, शोहर सो चुका था, दोबारा इन्हें नींद आ गई थी। पानी लाने में थोड़ा देर लग गई, आके देखा मेरा शोहर सो रहा है, सोचा उठाऊं तो नींद खराब होगी। आवाज साफ आ रही है मैं कि नहीं बताइए? आवाज आ रही है ना साफ? उठाऊं तो नींद खराब होगी, और अगर ना उठाऊं जाके सो जाऊं तो अगर ये उठ गया और मेरे शोहर ने पानी मांगा तो देर लगेगी फिर देने में। अगर उठाऊं तो गुस्ताखी, जाऊं तो गुस्ताखी। वहीं खड़ी रही पानी का प्याला लेके, हाय हाय कैसी बेटी होगी, सुभान अल्लाह। आज भी अपनी बेटियों को विदा करते हो, माँ कहती है मेरी बेटी टेंशन मत लेना, सुन के किसी की नहीं देना तुझे, और सास से तो नीचे होकर रहना मत तुझे। मैंने अपने घर में आग लगाई है और उसने भी घर में आग लगाई होती है। भाई हंसने की बात नहीं है, इसे भी बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए होती है तो घर में आग लगा के ही देता है बेटी वाला। तो वो क्यों सुनेगी तुम्हारी, वो तो सीख खड़ी करेगी। समझ रहे हैं आप? मोहम्मद अरबी ने अपनी बेटी फातिमा से कहा था, कान में जब अली के डोले में बिठाया, मेरी बेटी मुझे मोहम्मद से महशर में इस हाल में मिलना कि अली तुझसे राजी हो। यार अपनी बेटियों को अदब का जहेज भी दिया करो यार। ये सोने चांदी का जहेज देते हो आप, फर्नीचर का जहेज देते हो आप, ये बाद में दिया करो, दो ना दो मगर अदब का जहेज दिया करो। बेटी अपने शोहर को कभी नाराज ना करना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, सहाबी रसूल ने पानी मांगा, बीवी लाई, सो गए। उठाऊं नींद जाएगी, और अगर जाकर सो जाऊं फिर पानी मांगा तो देर हो जाएगी। तवज्जो है भाइयों? खड़ी रही, पूरी रात हो गई खड़े खड़े। फजर का वक्त हुआ नमाज के लिए, जब शोहर उठा तो देखा कि बीवी खड़ी है, सर्दी की वजह से बदन में कपकपी तारी है। आज की खड़ी रहती मुझे बताइए, खड़ी रहती? सही बात है, 10 सुनाती, कहती खुद तो अजी मियाँ बाज तो यही कह देती, अब मैं क्या उठूं बिस्तर से, तुम ही उठ के पी लो पानी। सही बात बता रहा हूं भाई, बात हंसने की नहीं, बात समझने की है मेरे दोस्तों। औरत पे अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके शौहर का, अगर मर्द पे सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसकी माँ का। ये 2 हक बहुत बड़े हैं, बिना शौहर के जन्नत में नहीं जा सकती, और बिना माँ को राजी किए जन्नत में नहीं जा सकता। खड़ी रही, शौहर उठा जब नमाज के लिए, देखा मेरी बीवी खड़ी है, पानी से ज्यादा मेरी बीवी का जिस्म ठंडा है। हाय हाय, लोगों उस जमाने का वो जमाना नहीं था कि आज जैकेट और क्या क्या गर्म कपड़े पहनते, मुश्किल से एक जोड़ा मुश्किल से मिलता था। ऐसे सिंगल कपड़े पहने वो खड़ी है, रात का आलम, सर्दी का आलम, बदन पे कपकपी तारी थी, दोनों हाथ कांप रहे थे, पानी प्याले का छलक रहा था। सहाबी रसूल उठे, बीवी की हाल देखा, रहा न गया, कहने लगे मेरी शरीक हयात कब से खड़ी है? कहा रात के पहले हिस्से में आपने पानी मंगाया था, जब ही लेके आ गई, मगर आई तो आप सो गए, उठाना गवारा ना समझा, जाना मुनासिब ना समझा। उठाओ तो नींद चली जाएगी, और अगर मैं सो जाऊं तो फिर पानी देने में देर हो जाएगी, इसलिए जब से खड़ी हूं पानी पी लो। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, शौहर ने पानी पिया, पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर दिल बीवी से आज इतना खुश हो गया, दिल इतना खुश हो गया कि सहाबी रसूल से रहा न गया, अपनी बीवी से बोले ए मेरी शरीक हयात, आज मेरा दिल खुश है, जो चाहो मांग लो, जो चाहे मांग ले, आज तुझे दे दूंगा। बीवी ने कहा मैं तुमसे खुश हूं। अल्लाह अल्लाह कहा, मेरी बीवी जो चाहे मांग ले, मेरा दिल खुश हो गया। कहने लगी आपसे क्या मांगू, आप मुझसे राजी हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अरे शोहर राजी है, इससे बड़ा इनाम क्या होगा? आप राजी हैं, यही इनाम है। कहा नहीं मेरी बीवी आज दिल चाहता कुछ तो मांग ले,
मैं अता कर दूंगा। आज चाहे मुझे कर्जा लेना पड़े तेरी खुशी पूरी करने के लिए, मगर आज कर्जा लेके भी तेरी खुशी पूरी करूंगा। बता क्या मांगती है? कुर्बान जाना आगे से लेकर पीछे तक। जब शोहर ने बार बार कहा क्या मांगती है, कहा अगर ज्यादा ही इसरार करते हो तो जो मांगूंगी दे दोगे? कहा हाँ दे दूंगा। कहा अगर देना ही चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। यार हैरत की बात, ताज्जुब हो रहा होगा आपको यार। तलाक दुश्मनी में, लड़ाई झगड़े में तो होती है, प्यार में कहीं तलाक नहीं होती। बीवी बोली दे नहीं है तो मुझे तलाक दे दे। बोलो बोलो जरा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबिया कह रही है तलाक दे दे। ये सहाबिया रसूल हैरत में पड़ गया, अपनी बीवी से बोले अरे तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, मांगना था तो मेरी जान मांग लेती, मगर तूने मुझसे तलाक क्यों मांगी? कहने लगी आप ही ने कहा था जो चाहो मांग लो, अब मैंने मांग ली, अब दो। लेकिन कहने लगा ये मुझे तो उम्मीद भी ना थी कि तुम मुझसे तलाक मांग लेगी। मुझे पता होता तो मैं इतनी प्यारी बीवी को तलाक दे सकता हूं जो रात में पूरी रात पानी का बेला लेकर खड़ी रहे। भाइयों मुतियों फर्माबरदार बीवी अगर किसी को मिल जाए ना तो तेरी कार पे भारी है वो, तेरे लाखों पे भारी है वो, कार काम नहीं आएगी। ये तेरी जो बाहया बीवी तुझे मिल गई ना, खिदमत गुजार, ये काम आएगी। कहने लगा मैं इतनी अच्छी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मगर बोली आपने तो कहा था जो चाहो मांग लो, अब मैंने मांग लिया, अब मेरी डिमांड पूरी करो। शौहर परेशान, या अल्लाह करूं तो क्या करूं? अब अगर अपनी जबान का पास रखूं तो बीवी गई, ना रखूं तो फिर जबान झूठी बनी। अब मोमिन झूठा होता नहीं है। अब जबान जा रही है या बीवी जा रही है, और दोनों कीमती है। मोमिन की जबान भी कीमती है और नेक बीवी हो तो वो तो बहुत कीमती है। दोनों कीमती चीज है। या अल्लाह करूं तो क्या करूं, बीच में फंस गए। अगर जबान की रखूं तो बीवी गई, जबान की ना रखूं तो फिर यार इमाम मोमिन हूं, जबान का पास ना रहा। बीवी से बोले एक काम करते हैं, सुबह तक इंतजार कर ले, फजर की नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की बारगाह में चलेंगे, पूरा बात बताएंगे, जो नबी फरमाएंगे वही कर देंगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। सोचने लगे मुस्तफ़ा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अल्लाह अल्लाह कहने लगे चलो चलो, बीवी भी राजी हो गई। सुबह को चलो चलो मुस्तफ़ा की बारगाह में चलेंगे। अब रात को नींद इसे आ रही है, करवट पे करवट शोहर बदल रहा। सुबह को इतनी प्यारी बीवी कहीं चली ना जाए, कहीं तलाक देना ना पड़ जाए। फजर का वक्त हो गया, नमाज़े फजर पड़ी। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की अदालत लगी। अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, बीवी ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा। दोनों मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हैं फैसला कराने के लिए। रास्ते में चलते चलते शौहर का पैर एक गड्ढे में पड़ गया, एक गड्ढे में पैर पड़ा, ठोकर लगी, शौहर गिरा, जमीन पे मुंह लगा। शौहर जैसे ही जमीन पे गिरा, बीवी ने हाथ पकड़ के उठाया। बीवी बोली चोट तो नहीं लगी? शौहर कराहते हुए बोला मेरे पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, पैर जमीन पे नहीं रखा जा रहा है, शायद पैर या तो टूट गया है या मेरे पैर में मोच आ गई है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। बीवी ने इतना सुना, सहारा देके खड़ा किया, और खड़ा करके बीवी बोली मेरे शौहर अब मुस्तफ़ा की बारगाह में ना चल, अब घर चल। बोला किस लिए? बोली अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। अजीब मामला है। कज हो गया तो करिए, नहीं चाहिए। जब अच्छा खासा था तो तलाक चाहिए। यहां उल्टा मसला, कज वाले को कौन पसंद करता मियां? अब कज हो गया ना, अब तो कमा के भी नहीं खिला सकता, अब तो इसका शौक भी पूरा नहीं कर सकता, अब तो मैं बोझ बन गया। जब तक ठीक नहीं होऊंगा मेरी खिदमत ये करेगी, अब करिए नहीं चाहिए। जब हट्टा कट्टा था तो करी थी तलाक चाहिए। मुआम्मा क्या है, मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह अच्छा लगे तो हाथ उठा के बोलना। बीबी ने जवाब दिया था चाहिए क्यों थी और ना क्यों चाहिए, वजह सुनना चाहता है। शौहर बोला हाँ हाँ मुझे वजह बता, मैं हैरत में हूँ। कहने लगी सुन, मैंने जब से तेरे साथ शादी की है, जब से लेके आज तक कोई तेरे ऊपर तकलीफ नहीं आई थी। आज तक तेरे सर में तक दर्द नहीं हुआ, बुखार तक नहीं आया, कोई परेशानी तक नहीं आई थी। मुझे शक होने लगा था तेरे ईमान में।
मुझे तेरे ईमान में शक होने लगा था। मेरे नबी ने फरमाया जिस पर कोई तकलीफ ना आए उसका ईमान मशकूक है, उसके ईमान में शक है। और मैं सोच रही थी मैं ऐसे के साथ क्यों रहूं जिसके ईमान में शक हो। अब जब तू गिरा है, तेरा पैर टूटा है, तो अब शक दूर हो गया, तुझ पर परेशानी आ गई, तेरा ईमान मजबूत है। नारे तकबीर, जोर से बोलो। नारे